जी नमानी साहब, ये जो आपने 7 पॉइंट यहाँ पे लगाए हैं और ये कह रहे हैं कि ये आपके अकायद हैं, ये मिर्जा साहब ने कहाँ लिखा है कि मैं आपको चैलेंज देता हूं कि ये निकाल के दिखाएं मुझे कि मिर्जा साहब ने कहाँ लिखा है कि ये मैंने कुरान से निकाल कर ये 7 पॉइंट लगाए हैं। अगर मिर्जा साहब ने ये नहीं लिखा कि ये मैं कुरान से निकाल कर लगा रहा हूं और मिर्जा साहब ने ये कुरानी ताईद में जो दूसरी बाइबल और उसकी तारीख की किताबों से निकाल के लिखा है, तो फिर आप मुझसे क्यों मुतालबा कर रहे हैं कि मैं कुरान से इसके दलाइल दूं? मौजू तो हमारा ये तय हुआ है कि आपने अपना अकीदा पेश करना है और वो कुरान से उसका सबूत देना है, और मैंने उसका रद्द करना है कुरान से, और मैंने वफात ईसा साबित करनी है, आपने हयात ईसा साबित करनी है। आप उस मौजू पर तो आ ही नहीं रहे। आप मुझे ये बताएं कि ये तहरीर जो आपने यहाँ पे लगाई है, 7 पॉइंट लगाए हैं, ये मिर्जा साहब ने कहाँ लिखा है कि मैं ये कुरान से निकाल कर लगा रहा हूँ ये जो अकायद हैं अपने? ये बता दें जरा प्लीज। जी आप मुझे ये बता दें कि ये हजरत मिर्जा साहब ने कहाँ लिखा है कि मैंने ये कुरान से निकाल के कुरान से ये अकायद पेश किए हैं। ठीक है, आप ये मुझे साबित कर दें कि मिर्जा साहब ने ये जो 7 पॉइंट आपने लगाए हैं ये कुरान से कहा है कि मैंने ये अकायद अपने कुरान से पेश किए हैं। ये मुझे बताएं शाबाश। जी जनाब नुमानी साहब, कहाँ चले गए आप? और आपने ये जो 7 पॉइंट लगाए हैं इनको जो है वो आप हमारे अकायद बता रहे हैं, तो आप ये साबित करें कि मिर्जा साहब ने कहाँ लिखा है कि ये मैं कुरान से जो है वो अपने अकायद पेश कर रहा हूं। ये तो कुरान की ताईद में उन्होंने जो बातें कही हैं बाइबल से और तारीख से, उनकी बात है। तो अगर आपने पेश करनी है तो कोई कुरान की दलील पेश करें। ये आपका तो हक ही नहीं पहुंचता जब ये मिर्जा साहब ने लिखा ही नहीं कहीं कि मैं ये कुरान से अपने अकायद पेश कर रहा हूं, तो फिर आपका ये हक ही नहीं पहुंचता कि आप मुझे ये कहें कि कुरान से इसकी दलील पेश करें। जब किसी की तरफ मंसूब ही नहीं की गई ये जो बात जो है ये कुरान की तरफ मंसूब ही नहीं की गई ये पॉइंट जो है, तो फिर आप कैसे मुतालबा कर सकते हैं कि जी आप कुरान से कोई दलील पेश करें? आप जनाब पहले ये साबित करें कि मिर्जा साहब ने ये कहाँ लिखा है कि मैं ये कुरान से दलील पेश कर रहा हूं। ठीक है, कुरान से अपने कायद पेश कर रहा हूं, वरना आपको माजरत करनी पड़ेगी इन पॉइंट्स पर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बड़ी खुशी की बात है कि आप इस ऑडियो में तस्लीम कर गए हैं कि मिर्जा साहब ने ये कहीं नहीं लिखा कि ये अकीदा कुरान से मैंने लिया हुआ है। कहां से लिया है वो आप पिछली ऑडियो में बता चुके हैं कि बाइबल से लिया है जी, और तारीखी कुतुब से लिया है। जनाब अकीदा तो लिया जाता है कुरान और हदीस, कुरान से। आज क्योंकि बात आपकी शर्त के मुताबिक कुरान से हो रही है, तो अकीदा तो लिया जाता है कुरान से, मगर वफात मसीह का पहला पॉइंट और बुनियादी पॉइंट वो ले रहे हैं मिर्जा साहब बाइबल से और तारीखी कुतुब से। तो आपके मिर्जा साहब भी कुरान से भाग चुके थे, भागकर वो इंजील की तरफ गए थे और तारीखी कुतुब की तरफ गए थे, और मिर्जा साहब खुद कई जगह लिख चुके हैं कि इंजील मुहर्रफ और मुबद्दल है। और आज आप भी अपने अकीदा पर कुरान की आयत पेश करने से भाग चुके हैं, ये आपकी हालत है। और मैं अपने अकीदे पर कुरान की आयत पेश कर चुका हूं और आपसे 2 सवाल भी कर चुका हूं कि वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ये जिंदा ईसा पर बोला गया है या मुर्दा ईसा पर बोला गया है, ये मुझे बताएं। दूसरी बात ये कि वाक़िया कत्ल सलीब के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे, इसका मुझे जवाब दे दें जनाब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। मुसलमानों जरा देख लो कि ये अब मान गया है। पहले कहता था ये हमारा अकीदा नहीं है, जब मिर्जा साहब के मैंने हवाले दिए तो कहता है जी मिर्जा साहब ने ये कहाँ लिखा है कि ये मैंने कुरान से लिया है, ये तो मिर्जा साहब ने बाइबल से लिया है। अब बाइबल की तरफ क्यों भागते हो, इधर उधर क्यों भागते हो, तारीख की कुतुब की तरफ क्यों भागते हो? जब आपका मुतालबा था कि बात सिर्फ कुरान से होगी, तो कुरान से मैं आपके अकीदे वफात मसीह के पहला पॉइंट का मुतालबा कर रहा हूं, तो आप साफ कह दें कि ये पहला पॉइंट कुरान में नहीं है। तो आप साफ लोगों के सामने इकरार करें कि आप कुरान से भाग चुके हैं।
एक बात। अब मैं आता हूं जरा अपने अकीदे की तरफ। मुसलमानों ये देख लो कि अभी तक मुबारक मुरब्बी साहब अपने वफात मसीह के पहले पॉइंट पर कुरान की आयत पेश नहीं कर सका। अब मैं आता हूं अपने अकीदे की तरफ। कुरान क्या कहता है? तो जनाब कुरान कहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, वमा कतलूहु वमा सलबूहु, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो ना कत्ल कर सके ना सूली दे सके। मुबारक मुरब्बी साहब मुझे ये बताएं कि ये जो वमा कतलूहु वमा सलबूहु के अल्फाज हैं, ये जिंदा ईसा पर बोले गए हैं या मुर्दा ईसा पर बोले गए हैं? मुझे ये बताएं, जरा तफसील से बताएं। वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ये अल्फाज जिंदा ईसा पर बोले गए हैं या मुर्दा ईसा पर? एक सवाल। दूसरा सवाल आपसे यह है कि आप मुझे बताएं कि वाकया कत्ल सलीब के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? अब मैं आ रहा हूं अपने अकीदे की तरफ और इंशाअल्लाह मैं आयत भी लगा देता हूं। आप जरा आपकी हालत दोस्तों ने देख ली कि आप अपने अकीदे पर कुरान की आयत नहीं पेश कर सके, और मैंने कुरान की आयत पढ़कर आपसे दो सवाल किए हैं कि फिर दोहरा देता हूं कि वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ये जिंदा पर बोला जाता है, जिंदा ईसा पर बोला गया है या मुर्दा ईसा पर बोला गया है? और फिर दूसरा सवाल मैंने आपसे ये किया है कि वाकया कत्ल सलीब के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? इनके जवाबात इनायत फरमाएं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नमानी साहब, बात यह है कि शोर डालने से कोई सच्चा जो है वो साबित, झूठ जो है सच साबित नहीं हो जाता। पहली बात तो ये है कि हमारा जो मौजू तय हुआ था हयात वफात ईसा का मौजू था, और आपने ये एक्सेप्ट किया था कि मैं कुरान से बात करूंगा, और अभी तक ना तो आपने अपना कोई अकीदा पेश किया है, ना ही आपने उसके दावा पेश किया है, और ना ही उसकी कोई दलील पेश की है। सिर्फ और सिर्फ शोर डालना और सवाल करना, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं किया। और जो 7 पॉइंट आपने लगाए हैं उसको भी आप ये साबित नहीं कर सके कि ये कुरान से आपने लिए हैं, या हमने आपको कुरान से जो है वो कहा था, तो आपने कोई कुरान से हमें अपने अकीदे और हमारे अकीदे का रद्द पेश किया है। मैंने तो एक आयत कुरान मजीद की पेश की, और मैंने वो यहाँ पे उसका तर्जमा भी लगा दिया। उसके ऊपर आपने अगर कोई एतराज किया है, कोई एक एतराज भी किया है, तो आप बता दें। इसका मतलब है कि आप उस आयत को मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस आयत में साबित हैं कि वो फौत हो चुके हैं। अब आपने जो आयत पेश करनी है अपने अकीदे की और अपने कुरान से, और उसकी जो दलील पेश करनी है कुरान से, तर्जमा पेश करना है, वो यहाँ पे पेस्ट करें पहले, ताकि सबको पता चले कि आप पाबंद रहें उसके कि वो आपने तर्जमा जो पेश किया है वही रहे, ताकि आप अल्फाजों की हेर फेर ना करें। ठीक है, क्योंकि जो आपकी आदत है, पहले भी आप ये कर चुके हैं। अब आपने अपना दावा पेश करना है और उसकी दलील कुरान से पेश करनी है, और उस पर बात आपने करनी है। ठीक है जनाब। जी नुमानी साहब, पहली बात तो ये है कि आपने जो अभी इल्जामात की बारिश की है, ये जो 7 पॉइंट आपने लगाए हैं, मैंने तो ये कहा है कि ये हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मजीद में के हक में ये दलाइल दिए हैं दूसरी कुतब और तारीख से। ठीक है, और आपने उस बात को तोड़ मरोड़ कर और इधर उधर पेश कर दिया। और दूसरी बात यह है कि जो आपने असल हमारा जो अकीदा है वो तो आपने बयान ही नहीं किया। आपने बददयांती की कि 8वां पॉइंट आपने तो वहां लगाया ही नहीं है, जिसमें यह साफ तौर पर लिखा है कि हमारा अकीदा यह है कि तमाम अंबिया फौत हो चुके हैं, वो आपने लगाया ही नहीं है। तो ये आप जो है शोर डाल रहे हैं खाम खा, ये किस लिए डाल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिंदा थे, जिंदा मुखातब किया या मरा हुआ मुखातब किया, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त जिंदा थे, तो उनको जिंदा ही मुखातब करना था ना खुदा ताला ने। तो अब हम आज बात कर रहे हैं, 2019 में बात कर रहे हैं, आज की बात करें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा हैं कि नहीं हैं। और आज हमारे सामने कुरान ने यह साबित कर दिया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत हो चुके हैं। ठीक है जनाब, अब आप मुझे बताएं कि आपने अपने दावे के मुताबिक ये कुरान से ये साबित करना है कि नहीं करना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम।
जनाब ये मैंने कब कहा है कि ये 7 पॉइंट्स मैंने कुरान से लिए हैं? ये तो आपका अकीदा है, आपका अकीदा है, और आप कुरान की रट लगाकर अपने ग्रुप में आम और अनजान मुसलमानों को गुमराह कर रहे थे। तो इसलिए मैंने आपके अकीदा वफात मसीह के 7 पॉइंट्स लगाकर आपसे मैंने कुरान की आयत का मुतालबा किया, और मुतालबा सिर्फ पहले पॉइंट पर किया, और आपकी ये हालत हो गई कि 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। आप पहले पॉइंट जिसको मैं अभी दोहरा रहा हूं कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 33 साल की थी तो दुश्मनों ने पकड़कर 2 चोरों के साथ सलीब पर डाला, जिस्म मुबारक में कीलें लगाई गई, उन्हें मारा पीटा गया, यहां तक कि वो शिद्दत तकलीफ से बेहोश हो गए और दुश्मन उन्हें मुर्दा समझकर चले गए जबकि वो अभी जिंदा थे। इस पर मैंने आपसे कुरान की आयत का मुतालबा पेश किया, मगर आप में अभी तक ये हिम्मत नहीं हुई कि आप इस पहले पॉइंट पर कुरान की आयत पेश कर सकें, और ता क़यामत आप पेश नहीं कर सकते। तो आज पता चला कि आपके अकीदा वफात मसीह के जो 7 पॉइंट्स मैंने रखे थे उसके पहले पॉइंट पर आपकी ये हालत है कि कुरान आपका साथ नहीं देता, और आप मान चुके हैं कि मिर्जा साहब ने ये बाइबल से लिए, तारीखी कुतुब से लिए। तो जनाब अकीदा तो लिया जाता है कुरान से, बाइबल से नहीं लिया जाता और तारीखी कुतुब से नहीं लिया जाता। आप इधर उधर की क्यों बातें कर रहे हैं? आज मुझे पता चला और लोगों को भी पता चला, और आपने भी माना कि मिर्जा साहब ने पहला पॉइंट जो है वफात मसीह का जो मैंने पेश किया आपका, वो मिर्जा साहब ने कहां से लिया? बाइबल से और तारीखी कुतुब से। ऐसे ना किया करें, लोगों को धोखा ना दिया करें। जनाब क्या करते हो? शीशे के महल में बैठकर पत्थर फेंकते हो। जनाब ये क्या कर रहे हो? मैं आपके अकीदे पर कुरान की आयत का मुतालबा कर रहा हूं, और 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, मगर आप न कुरान की आयत पेश कर सके और न मेरे सवालों का जवाब दे सके। मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा होने पर कुरान की आयत पेश की, वमा कतलूहु वमा सलबूह, और वो मैंने लगा दी। फिर मैंने आपसे 2 सवाल भी किए कि जनाब मुझे ये बताएं कि वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ये जिंदा पर बोला, जिंदा ईसा पर बोला गया या मुर्दा ईसा पर? इसका जवाब अभी तक नहीं आया। और फिर मैंने पूछा जनाब वाक़या कत्ल सलीब के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? इसका जवाब भी आपके पास नहीं है। क्या करते हो खुदा के बंदे? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अहबाब को बताता चलूं, अब मैं आखिरी ऑडियो करने लगा हूं। आपने देखा कि मुरब्बी साहब ने कैसे पैंतरे बदले 7 पॉइंट्स पर। ये अकीदा नहीं है जी, कहाँ है जी? हमने, हमारा अकीदा ही नहीं है, बाकायदा सब कुछ मौजूद है। और जब मैंने हवाला जात दिए तो फिर पैंतरा बदला कि ये अकीदा मिर्जा साहब ने तो कहीं नहीं लिखा कि कुरान से लिया है जी। जनाब मैं यही तो कह रहा हूं कि मिर्जा साहब वफात मसीह का जो पहला और बुनियादी पॉइंट है वो लिया है बाइबल से, वो लिया है तारीखी कुतुब से, कुरान से नहीं लिया। कुरान से मिर्जा साहब भी भागते थे और आज आप भी भाग चुके हैं। ये हालत आपकी हो गई है। और मैंने आपसे पूछा था कि वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ये जिंदा ईसा पर कुरान बोल रहा है या मुर्दा ईसा पर बोल रहा है? तो जनाब इसका जवाब आपने नहीं दिया। आपने कहा कि वो जिंदा ईसा को ही अल्लाह मुखातब थे। वो उसका कब मुखातब थे, किस वक्त मुखातब थे, उसकी तो अभी बात नहीं हो रही। बात हो रही है आयत वमा कतलूहु वमा सलबूहु पर। ये मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं और पूछ चुका हूं, मगर अभी तक आपने इसका जवाब नहीं दिया। और अब मैं दोबारा भी दोहरा देता हूं, चूंकि मेरी आखिरी ऑडियो है, दोस्त सुन लेंगे कि यही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो कुरान के अल्फाज हैं वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ये कुरान जिंदा ईसा पर बोल रहा है या मुर्दा ईसा पर बोल रहा है? और दूसरा सवाल मैंने आपसे ये किया था कि वाक़या कत्ल सलीब के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? इसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया।